सर देखिए, पश्चिम बंगाल में सरकार बन रहा है और बनना चाहिए, जो भी है वो भाजपा का ही बनना चाहिए और भाजपा का ही बनेगा। ये हम लोग का दृढ़ संकल्प है, दृढ़ विश्वास है। हम लोग का जितना भी हम लोग का यहाँ पे लांगलबड़ी अंचल का जितना भी लोग है, वो दिल से और मन से चाहते हैं कि यहाँ भाजपा है। क्योंकि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं 15 सालों से, कुछ काम नहीं कर रही क्या? देखिए, काम तो बहुत सारे किए हैं उन्होंने, एकदम सब कुछ लोग जानते हैं, जैसे चोरी, डकैती, खून, राहजनी, रेप वगैरह सब कुछ उन्होंने किया है। और ये अगर उन्नति के मार्ग है तो हाँ, उन्होंने काम किया है। और अगर हाँ, यहाँ की जो विधायिका हैं वो क्या काम करती हैं? ये जैसे मेरा दोस्त ने बोला कि यहाँ का विधायिका जो काम कर रही है, वो सिर्फ वो तोलाबाजी, गुंडागर्दी, चोरी, छिनताई, सब कुछ कर रही है, सिवाय उन्नयन के। अच्छा, आप सब युवा हैं, आपको तो खुश होना चाहिए कि ममता बनर्जी ने 1500 रुपये भत्ता देने का ऐलान कर दिया है। सर 1500 रुपये में अगर मेरा घर चल जाता है तो ठीक है, वो बहुत बढ़िया है, लेकिन आप मानते हैं कि मेरा घर 1500 रुपये में चलेगा? अच्छा, आप लोगों को, युवा जो लोग हैं, उनको भत्ता चाहिए कि पक्का रोजगार चाहिए? सर ये तो कॉमन सेंस है। अगर बुद्धू से बुद्धू आदमी बोलेगा सर मुझे काम चाहिए, कि मैं काम करने के मेरा फ्यूचर ब्राइट होगा, मेरा काम करने से मेरा जो फैमिली है उसको मैं देखभाल कर पाऊंगा और कुछ कंट्रीब्यूशन भी देश के लिए कर पाऊंगा, अगर मेरे पास क्षमता है तो। अच्छा, यहाँ की कचरे की व्यवस्था की बात करें, सड़क की साफ सफाई की बात करें, वो होती है कि नहीं? सर ये मैं आपको एकदम टू द पॉइंट बता रहा हूँ कि ये सड़कें बनी थी पिछले साल अप्रैल में। एक साल होने वाला है, अभी तक हुआ नहीं, 1 साल होने वाला है। इसमें इसके ऊपर और एक परत चढ़ गया है, मतलब रास्ते का ये हालत अभी देख रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप जो वर्षा है, मानसून के बाद अगर आप आएंगे तो ये रास्ता आपको दिखेगा नहीं, सिर्फ मिट्टी और कीचड़ ही दिखेगा। और ये हालत आप कुछ देर थोड़ा दूर जाइए, वहाँ पे एक स्कूल है, स्कूल के बाद वो रास्ते का हालत आप देख पाएंगे क्या हाल अभी तक हो चुका है वहाँ पे। अच्छा, विधानसभा में वादा था कि हार्डवेयर पार्क यहाँ पर बनेंगे, यहाँ पर सड़कों का निर्माण होगा, नालियों का निर्माण होगा, जल निकासी का निर्माण अच्छे से होगा ताकि जल निकासी हो सके और अव्यवस्था ना फैले। वो सब पे काम हुआ कि नहीं? सर आपको दिखाई दे रहा है, एक भी ड्रेन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे? ये सारे जितने भी गंदा पानी है, नल का पानी है, जो भी है, वो किसी न किसी के ज़मीन पे जा रहा है और वहीं पे रख जा रहा है। और थोड़ा कुछ पोखरा है, जैसे कि कुछ जल धरने की आधार है, वहीं पे जमा हो रहा है। और तो छोड़ ही दीजिए, ड्रेन या नल ऐसा कुछ आपको दिख रहा है यहाँ पे? आपने तो इतना रास्ता आप कवर करके आए, तो कुछ दिखा आपको? नहीं दिखा ना, तो बना नहीं तो दिखेगा कैसे सर? अच्छा, शासन प्रशासन की व्यवस्था कैसी है? सर बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अगर आप और मेरे बीच में झगड़ा हो जाए तो अगर आप टीएमसी करते हो तो आपका खुला छूट है, आप जो भी कुछ, आप सड़क फोड़ दो, आप चाहे मर्डर कर दो, आप कुछ भी कर दो, आप अगर टीएमसी का झंडा लेके वहाँ पे जाओगे तो आपका 7 खून माफ है। और जो टीएमसी का नहीं है, जो मतलब आम आदमी है, उसका तो सर बेड़ा गर्क। उसको थाने में बुलाएगा, थाने में ले जाएगा, बाकी सब मतलब जो उनके साथ गलत होने वाला है वो सब कुछ होगा। इसका व्यवहार भी दोहरा व्यवहार, दोहरा मतलब एकदम पूरा वो मतलब दास्खत लिखा हुआ है पुलिस का, जो अगर टीएमसी का सरकार के वहाँ पे कुछ जाके बोले तो वो जो बोलेगा वही माई बाप है, वही सब कुछ है। आम आदमी का बात सुनने वाला कोई नहीं है यहाँ पे, और पहले भी नहीं सुना गया था, अभी भी नहीं सुना जा रहा है। यही हालत है हम लोगों का प्रशासन का, अगर बोले तो क्या मानना है, इस बार परिवर्तन की दरकार है, परिवर्तन होने वाला है बंगाल में कि वापस ममता बनर्जी? सर 100 में अगर आप, मैं 1000 बार बोलूंगा परिवर्तन दरकार है, दरकार था और दरकार रहेगा, और दरकार होने मतलब परिवर्तन हो रहा है, ये आप लिख के ले लीजिए। और मेरे सिवा किसी भी पूछिए, सभी एक ही बात बोलेगा कि परिवर्तन हो रहा है। चलिए, तो परिवर्तन की तरफ है कुछ यहाँ पे युवा और भी तमाम लोग हैं। क्या नाम जी आपका? अभिषेक भट्टाचार्य। अभिषेक भट्टाचार्य जी, चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है बंगाल के लिए, 2 चरणों में चुनाव होंगे, 4 मई को रिजल्ट आएगा। क्या मान रहे हैं, इस बार किसकी सरकार होगी? इस बार भाजपा सरकार। क्या कारण देखिए, हम लोग चाहते हैं यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, बेरोजगारी बंद हो, रोजगारी आए, अच्छा सड़क हो, पानी हो, पीने का पानी हो, सब कुछ माहौल अच्छा हो, आपका जो यहाँ पे एनवायरनमेंट है वो अच्छा हो। ये सब के लिए हम लोग चाहते हैं भाजपा आए और तृणमूल जाए। अच्छा, तो इस इलाके में जो यहाँ की विधायिका हैं, उन्होंने स्वास्थ्य के लिए, पानी के लिए, सड़कों के लिए, शिक्षा के लिए कुछ काम किया इन 5 सालों में? ज़ीरो, नेट पॉल ज़ीरो। शिक्षा का कुछ नहीं है, वो सिर्फ आते हैं मेकअप लगा के, फुटबॉल खेलने के लिए आते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, चला जाता है, बस उनका यही काम है। और जहाँ से जो पैसा मिले, कहाँ से कट मनी आएगा, कहाँ से क्या आएगा, वो सब उठाने के लिए वो आते हैं, आके चला जाते हैं। साल में एक बार उनको दिखाया जाता है मैक्सिमम, बस उसके बाद उसको नहीं दिखाया जाता है। पूरा रास्ता कैसा काम करते हैं, कानून व्यवस्था कैसी? तो ममता बनर्जी का कैडर है। हाँ, पुलिस ममता बनर्जी का कैडर है, वो लोग सब काम करता है, करके ममता बनर्जी को सपोर्ट करता है, यहाँ का तृणमूल नेता को सपोर्ट करता है। पुलिस का बात छोड़ दीजिए, पुलिस कुछ ही नहीं है, वो पूरा ममता बनर्जी का कैडर ही बन गया है वो लोग। अच्छा, अभी पूरे बंगाल समेत 12 राज्यों में SIR चल रहा है,
अब ममता बनर्जी कह रही है ये जो SIR है बंगाल के लोगों के लिए खतरा है, आप क्या मानते हो? हम मानते हैं बंगाल के लिए खतरा नहीं है, बंगाल के लिए अच्छा है, क्योंकि जितना भी आउटसाइडर है, बांग्लादेशी है, जितना भी है, घुसपैठिया है, वो लोग सब आके हम लोगों का सब कुछ खत्म कर रहा है। इसलिए SIR होना चाहिए और हो रहा है, और होके जो रिजल्ट आएगा वो हम लोगों के लिए अच्छा होगा। जो हम लोग यहाँ का निवासी है, हम लोगों के लिए अच्छा है। SIR होना ही चाहिए। और ममता बनर्जी चाह रहे हैं SIR ना हो, क्योंकि उनका वोट बैंक बचा रहे, क्योंकि बंगाली लोग उन लोगों को वोट नहीं देते। जितना भी बाहर का घुसपैठिया है उनको वोट दिखा के जिताता है। ममता बनर्जी की सांसद, TMC की सांसद महुआ मोइत्रा ये कहती हैं, आप कह रहे हैं कि वो बंगाली इनको वोट नहीं देता है, लेकिन महुआ मोइत्रा कहती हैं कि जो TMC के साथ नहीं है, ममता बनर्जी के साथ नहीं है, वो तो बंगाली ही नहीं है। देखिए, वो जो महुआ मोइत्रा खुद बोल रही है, महुआ मोइत्रा कहाँ का है? वो तो बाहर में ही, विदेश में ही रहता है, विदेश से ही आए हैं, तो वो यहाँ का कल्चर क्या जानेगा? वो तो दारू पी के, शराब पी के, आप लोग तो देखे हैं वीडियो सब में, तो उसमें हम लोग को क्या बोलना है? वो जो उसका चरित्र ही ठीक नहीं है, वो किसी का चरित्र कैसे जांच करेगा? तो क्या माने सर परिवर्तन है? एकदम 100% इस बात चाहिए ही। ठीक है, तो बिल्कुल 100% परिवर्तन की मोहर लोग यहाँ पर लगा रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अरिजीत विश्वास है। अरिजीत विश्वास, क्या कहेंगे, कैसे हाल चाल हैं बंगाल के? ममता बनर्जी कैसा कर रही है बंगाल में काम? बंगाल का हाल बहुत बुरा है। ममता बनर्जी अपने लोगों के अलावा किसी का नहीं देखते हैं, उसका पार्टी का जो कैडर है वही उसको ही देखते हैं। सड़क का हाल भी बहुत खराब है, और ये जो हमारे यहाँ पानी का बहुत समस्या है। ये नल है लेकिन जल नहीं है। ये जो सेंट्रल का प्रोजेक्ट है उसमें तो बहुत सारे रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है, लेकिन यहाँ पर कोई काम नहीं हो, सब लूट हो गया है। यहाँ तो TMC की ही विधायिका हैं, महिला विधायक हैं, तो कभी आई उन्होंने अभी जिम्मेदारी ली, कभी आप लोगों की बात सुनी? वो जो उसको जो फंड मिलता है, MLA फंड, उसका एक भी पैसा इस अंचल के लिए नहीं कोई खर्चा नहीं किया। और वो तो एक एक्ट्रेस है, इसलिए वो उसको मिलना क्षेत्र में आती हैं कि अपने फिल्मों में ही? नहीं है। वो थोड़ा वो जो TMC का कोई प्रोग्राम होता है उसमें उसको हाँ शायद दिख जाता है, लेकिन वो कोई काम के लिए कुछ नहीं है। चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है बंगाल में, आप क्या मान रहे हैं कि किसकी सरकार होगी? 4 मई को रिजल्ट आएगा, 23 तारीख को पहला चरण, 29 अप्रैल को दूसरा चरण, क्या मानते हैं किसकी सरकार? यहाँ पर इस बार भाजपा की सरकार होने का चांस है और होगा भी। और TMC जो गुंडागर्दी है, अगर इलेक्शन कमीशन इसको रोक देती है तो इस बार परिवर्तन अवश्य होगा। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम प्रियम अधिकारी है। क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है? चुनावों की तारीख का तो ऐलान हो चुका है, इलेक्शन कमीशन कह चुका है 23 अप्रैल को पहला चरण, 29 अप्रैल को दूसरा चरण, 4 मई को रिजल्ट। क्या होगा 4 मई को? ऑब्वियसली भाजपा आएगा। क्या कारण लग रहा है? कारण और कुछ नहीं है, कारण हमारे जो फिलहाल जो मंत्री है राज्य में, वो तो पूरी चोर है। वो तो कह रही है विकास हुआ है बंगाल में, युवाओं को भत्ता मिल रहा है, महिलाओं को भत्ता मिल रहा है। भाई तो किसका लेकर किसको दे रहे हो? जिसका ले रहा है उसको दे रहे हो, और कितना दे रहे हो? जितना दे रहे हो वो क्या होता है? कुछ वो 1,500 में कुछ होता है? तो क्या बंगाल के युवा जो हैं भत्ता लेके राजी हैं कि पक्का रोजगार भी चाहिए उनको? ऑब्वियसली रोजगार चाहिए। और भाता लेकर क्या होगा? भाता लेकर क्या पूरा होल महीना के चल जाता है क्या? नहीं चलता है। तो जो नहीं चलता है उसको लेकर क्या फ़ायदा? एक रोज़गार 10,000, 5,000, 10,000 कुछ भी हो तो उससे तो चल जाएगा ना, एक छोटा सा परिवार तो चल जाएगा, लेकिन 1,500 में तो परिवार नहीं चलता है। तो क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन होगा बंगाल में? ऑब्वियसली होगा, परिवर्तन होना चाहिए। तो बिल्कुल चुनावों की तारीख के ऐलान के बाद जनता कहीं ना कहीं परिवर्तन की तरफ देख रही है। बंगाल में जो सरकार मौजूदा सरकार है उसमें बदलाव देखना चाहती है। तो तमाम और विधानसभा में जाएंगे, जानेंगे बंगाल के हाल चाल क्या है और किस तरीके से बंगाल में इस बार किसकी सरकार होगी, ये जानेंगे। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। बंगाल की चुनावी यात्रा पर मौजूद हैं और अब बंगाल में चुनावी बिगुल पूरी तरीके से फूंक दिया है। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के जो कमिश्नर हैं उन्होंने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और तारीख दे दी है बंगाल चुनाव के लिए। पहले चरण में 152 सीटें हैं जिसमें 23 अप्रैल को मतदान होने हैं। दूसरे चरण में 29 अप्रैल को 142 सीटों के लिए मतदान होना है और जिसका रिजल्ट आएगा 4 मई को, यानी कुल 294 सीटों के लिए जो मतदान होना है उसकी तारीख सामने आ चुकी है। लेकिन अब जानेंगे इन तमाम आम लोगों से अब बंगाल का माहौल क्या है। अब जब इन तारीखों का ऐलान हो चुका है तो यहाँ की आम जनता क्या सोच रही है। सोनारपुर दक्षिण विधानसभा सीट में मौजूद हैं जहाँ से TMC के विधायक अरुंधति मैत्रा हैं। कई तमाम मुद्दे यहाँ पर हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। क्या क्या लोगों को यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वो तय करेंगे और जानेंगे, और साथ ही साथ ये भी पता लगाएंगे अब पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार होने वाली है। क्या नाम आपका?
सुशांत पाल। सुशांत जी, क्या लग रहा है, अब चुनावों की तारीख को ऐलान हो चुका है, क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है, किसकी सरकार होने वाली है? माहौल जो है भाजपा का सरकार बनना चाहिए। ये जो बंगाल वासी है, हम बंगाली है, ये तृणमूल का जो 15 साल का जो शासन चल रहा है, ये शासन नहीं दुशासन चल रहा है। आम आदमी जो बंगाली है 60 लाख परिजाई होके बंगाल छोड़ के दूसरा ज़्यादातर बीजेपी भाजपा शासित राज्य है वहाँ पे काम करने चला गया। यहाँ का जो परिकाठामो है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, विशेष इंडस्ट्री के लिए कुछ भी नहीं है। पूरा सिंडिकेट राज चल रहा है, भाईपो का जो सिंडिकेट राज चल रहा है। यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं आ रहा है, जो था वो भी चला जा रहा है। ऐसे माहौल में हम लोग जो बंगाली का ज़्यादातर बंगाली विशेषकर हिंदू जो बंगाली है उसका ज़्यादातर अंश भाजपा का सरकार चाह रहा है अभी। अच्छा, सोनारपुर दक्षिण विधानसभा में हम हैं, यहाँ के जो विधायक हैं क्या काम करते हैं, कभी दिखते हैं इलाके में, क्या है उनका स्टेटस क्या है? यहाँ का जो विधायिका है वो गुंडागर्दी का छड़ा और 5 साल में कुछ किया नहीं। महिला विधायक? हाँ, महिला भी गुंडागर्दी का ऐसा कुछ किया ही नहीं। एक सिर्फ हम लोग का नहीं, तृणमूल का जो कर्मी समर्थक है वो भी बोल रहा है, इसलिए शायद इस बार वो उसका टिकट नहीं मिल रहा है। सिर्फ गुंडागर्दी तोलाबाजी ऐसे कुछ जो खराब काज है ना वो सब किए 5 साल से। अच्छा, यहाँ पे सहती जल की जो आपूर्ति परियोजना है उसका मुद्दा था, वो बंद पड़ा है, उससे कितनी दिक्कत हो रही है? कौन सा योजना? जो सहती जल आपूर्ति परियोजना थी, जो यहाँ जल आता है उसको, जो परिकल्पना है वो परिकल्पना था नदी का जो पानी है, ऊपर का जो पानी वो नल से लेकर परिशोध करके घर घर पहुँच जाना चाहिए, लेकिन ये लोग वो नहीं किया। ये अंदर माटी का अंदर जो पानी है ना उसका उठा के दे रहा है, जो आगामी साल के लिए, आगामी दिन के लिए हम लोग का बहुत क्षतिकर हानिकर होगा। यहाँ का चाषी का जो जमी है, हम लोग घर घर में जो छोटा छोटा ट्यूबवेल है इसमें नहीं पानी मिलेगा। ये बहुत क्षतिकर हो गया है इसका, ये तृणमूल का अमल में ये जो काम किया गलत तरीके से किया। अच्छा, यहाँ की सड़कों की बात करें, कैसे हालात हैं, यहाँ की गलियों बनी हुई हैं कि नहीं हुई हैं, हालात कैसे हैं यहाँ के सड़कों के, और अन्य वो तमाम बात करें स्वास्थ्य के, शिक्षा के? सड़कें इस अंचल में, इस पंचायत में, लांगलबेड़िया पंचायत है, अच्छा है। ये जो मोदी का जो एनर्जी का जो प्रकल्प है, जो दिल्ली से पैसा आया है, उसमें जो कंक्रीट का बहुत रास्ता बना है, इसके लिए तृणमूल का कुछ क्रेडिट देना ठीक नहीं है। इसका क्रेडिट मोदी को और दिल्ली सरकार को जाना चाहिए। रास्ता घाट मोटा मोटी अच्छा है, लेकिन इसका लिए तृणमूल का कोई क्रेडिट नहीं है। अच्छा, तो मान रहे हैं इस बार परिवर्तन आ रहा है, बंगाल में परिवर्तन की लहर है? परिवर्तन आ रहा है।